आज मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, तो मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी और आई होप शायद उम्मीद कर रहा हूँ मैं आप लोगों को ये वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छी लगेगी और जो भी जैसी भी लगे आप मुझे बताना, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ और मैं अपने विचार रख रहा हूँ, ठीक है? बाकी का आप मुझे बताना कि आपके विचार क्या हैं, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि सबके विचार एक जैसे नहीं होते हैं, हो सकता है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है वो आप लोगों को अच्छी ना लगे और जो जैसी भी आपको लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ देखो हम लोग ना बहुत सारे लोग जो होते हैं हम में से सबको ना एक गुरूर हो जाता है कहीं ना कहीं। हमें लगता है कि हम ही हैं जो कुछ भी हैं। अगर हम लोगों को ना छोटे थोड़े से जगह चार पैसे क्या मिल रहे हैं, किसी ने लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ अगर इकट्ठे कर लिए ना तो भाई उनको झेल नहीं पाती, गुरूर कर लेते हैं। या हमारे पास जो ताकत है या हम अपनी कास्ट बरादर का एक गुरूर लेके बैठ जाते हैं कि हम तो ये हैं। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप सच में आप लोगों को सच में इस चीज़ का गुरूर होना चाहिए? क्या उस चीज़ का घमंड होना चाहिए? आप देखो ना कि हमारे से पहले कितने सारे लोग हुए हैं जिनके पास क्या नहीं था, जिनके पास क्या नहीं था और उन्होंने कभी गुरूर करा इस बात का? और जिसने करा क्या वो सच में उसका गुरु रहा? आप सोच कर देखो एक बार। मैं अगर बात करूं हिंदू धर्म में तो देखो भगवान राम थे, बताओ क्या नहीं था उनके पास? सोच के देखो, पूरे अयोध्या के राजा थे, क्या नहीं था उनके पास? समझ रहे हो इस बात को? और ज्ञान, तमाम सारा ज्ञान था, अच्छी खासी ज्ञान था। तुम सबको पता है कि वो नारायण का अवतार थे, सबको पता है अच्छे से, ठीक है? और जिन लोगों को लगता है कि नहीं थे, तो भाई अपने विचार हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, वरना आप कभी उनके बारे में ठीक से पढ़ के देखना, समझ के देखना कि आगे सच में थे कौन, ठीक है? अब मैं ऐसी बात करूं कृष्ण की, जो कान्हा है, मैं उनकी बात करूं। आप देखो ना क्या नहीं था उनके पास, बताओ। भाई एक राजा थे, वो भी अच्छी खासी सेना थी, सब कुछ था, नॉलेज इतनी सारी कि उन्होंने अपना संपूर्ण ज्ञान जो लोग सालों में नहीं इकट्ठा कर पाते, सालों में नहीं पढ़ पाते, उन्होंने मात्र केवल 7 दिन में उस चीज को कंप्लीट कर लिया था। तो वो तो केवल दिखाना चाह रहे थे लोगों को कि देखो यहाँ अर्थ पर अगर हम आए हैं तो हम सबको पढ़ना पड़ता है, सबको नॉलेज लेनी चाहिए, वरना भाई ब्रह्मांड को चलाने वाला है, ठीक है? इस यूनिवर्स को चलाने वाला है, उसके पास क्या नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी क्या सच में उनके पास कभी गुरूर था? क्या थोड़ा सा भी घमंड था? अगर बात करें आप कास्ट की तो वो क्षत्रिय थे, आप लोगों को सबको पता है। भगवान राम भी क्षत्रिय थे और वो भी क्षत्रिय थे, उनको बोलते हैं हम ठाकुर जी, ठीक है? क्या उनको सच में था? आप देखो, कभी कोई कमजोर लोग अगर उनके पास पहुंचते हैं, अब वो उनको ना एकदम शरण में ले लेते हैं अपने में। शरण में अगर ले लिया भाई, उसके लिए फिर जान चली जाए, पर बंदी के साथ विश्वासघात नहीं करते थे। जो वचन दे दिया सो दे दिया। उनको तो एक बात भी बनी थी, एक स्टेटमेंट भी था उनका, रघुवर रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। असल में छत्री तो वही थे। आप और किसी को भी देख लो, आप ब्राह्मण जी को देख लो, परशुराम को देखो। परशुराम क्या करते थे बताओ? आप लोगों को अच्छे से पता है। परशुराम जो है बेशक कास्ट ब्राह्मण थे, अच्छी खासी पावर भी थी, नॉलेज थी, ताकत तमाम सारी थी, लेकिन क्या सच में वो गरीब लोगों को परेशान करते थे या अपने से छोटे लोगों को परेशान करते थे? हमेशा हेल्प किया करते थे, ठीक है? और वो बुराइयों को मिटाते थे बस ओनली। अब अगर बात करूं मैं मुस्लिम धर्म में, तो हमारे जो नबी थे, जो नबी हैं, उनके पास क्या नहीं था? अब तो अब आप कहोगे वो तो गरीब थे। गरीब थे अपनी मर्जी से, वरना वरना वो खुदा के एक चहीते पैगंबर थे। वो ना एक पल में मिट्टी को सोना बना दिया करते थे और उन्होंने बनाया भी था। उन्होंने तो भाई बिना गुठली के खजूर का पेड़ लगा दिया था, और एक नहीं, हजारों 100 पेड़ लगाए थे उन्होंने वहाँ पे बिना गुठली के, वो भी रात भर में, और वो भी मीठे फल के साथ में, ठीक है? और वो फल भी ऐसा कि उस फल के अंदर भी गुठली नहीं। बताओ, वो खजूर जिसके अंदर गुठली नहीं। आप सोच कर देखो कि क्या थे वो। उसके बावजूद भी गरीबी में रह रहे, बिल्कुल रह रहे थे कि वो लोग को सिखाने आ रहे थे कि जिंदगी जीना कैसे। इतने चहीते पैगंबर थे, ठीक है? तो मैं कहता हूँ गुरूर किस चीज का? आप देखो, कंपेयरिंग करके देखो आप, हम कहाँ पे हैं। हम गुरूर करें तो किस चीज का करें? अब मैं आपको कुछ थोड़ी सी एक बात रख रहा हूँ
जो भगवत गीता से निकाली मैंने, वो आप देखना, एक बार समझ के देखना, क्या मैं सच कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, आप एक बार पता करके देखना, ठीक है? और फिर मुझे बताना कि गुरु किस चीज़ का किया जाए। अभी हम लोग देखो, हमारी स्ट्रेंथ देखो, इस अर्थ की कंपेयरिंग में, इस ज़मीन की धरती की कंपेयरिंग में, जिसकी ना 6400 किलोमीटर की रेडियस है, ठीक है? त्रिज्या समझते हो तुम लोग? अगर एक गोला है ना, गोले के एक सेंटर से एक साइड तक की डिस्टेंस, दूरी, वो है 6400 किलोमीटर की, ठीक है? और इसको देखो ना, एक सन के आगे कितनी छोटी है। एक सन इतना बड़ा है, तारा हमारा सूरज इतना बड़ा है, इसमें करीबन 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। 13 लाख, कितना बड़ा हुआ ये? अब उस सूरज की कंपेयरिंग में ये क्या चीज़ है? आप सोच कर देखो एक बार, कुछ कंपेयरिंग नहीं है। अब अगर मैं बात करूं उस सूरज की, तो वो एक तारा है। तो ऐसे ना तमाम सारे तारे हैं, बहुत सारे तारे, तो करीबन 10 लाख करोड़ तारे जब मिलते हैं, तब जाके बनती है एक गैलेक्सी, ठीक है? एक गैलेक्सी की कंपेयरिंग में अगर देखी जाए, तो हमारी अर्थ का क्या ही शायद होगा। मैं कह रहा हूँ धूल के कण के बराबर नहीं मिलेगा, मिलेगी नहीं। ये कहाँ पे है? इतनी सारी भीड़ में, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ इस पूरे यूनिवर्स की कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इतना ब्रह्मांड है, इतना बड़ा यूनिवर्स है कि साइंटिस्ट लोग ना आज तक इसकी डिस्टेंस, इसका पूरा साइज पता कर ही नहीं पाए कि आखिरकार है कितना, कितने एरिया में फैला हुआ है। क्योंकि 10 लाख करोड़ गैलेक्सी मिलके एक बनाते यूनिवर्स, और ये डाटा भी ना करेक्ट नहीं है। साइंटिस्ट लोगों ने जो बताया वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी हो सकता है कि इससे भी और भी ज़्यादा हो, ठीक है? अब ये है एक यूनिवर्स, ठीक है? और यहाँ पे तुम लोगों को पता है जैसे होते हैं 4 युग, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। तो जो कलयुग है ना, इसकी जो उम्र है वो होती है 4,32,000 साल, एक ओनली कलयुग की। इससे डबल होती है द्वापर युग की, इससे 3 गुनी त्रेता युग की, इससे 4 गुनी सतयुग की। अगर हम सबको मिला लें, सबकी कैलकुलेशन करके देखें हम लोग, तो आप देखो उसका जो टाइम है वो हो जाएगा 43,20,000 साल। 43,20,000 साल जब होते हैं ना मिलके, तो इसी तरीके से जो ब्रह्मा जी हैं, उनकी जब यहाँ पे इसके हिसाब से, हमारी अर्थ के हिसाब से, जब यहाँ पे 2000 चतुर्युग बीतते हैं, तब उनका कंप्लीट एक दिन होता है, एक दिन और एक रात 2000 चतुर्युग में। तो हाँ, ठीक है। और एक चतुर्युग की उम्र कितनी हुई? 43,20,000 साल। अब आप कैलकुलेशन करके देखना कि सच में इसकी उम्र हो कितनी गई, ठीक है? अब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो ब्रह्मा जी हैं, उनकी उम्र होती है 100 साल की, केवल 100 साल। अब केवल 100 साल हम लोग बोल रहे हैं। ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, हमें ईगो घमंड किस चीज़ का हो, आप सोच कर देखो ना। और हम लोग बोलते हैं कि हम अपना भविष्य, हमारा जो भविष्य है वो लिखते हैं, वो नहीं लिखता हमारा भविष्य, हम अपना भविष्य खुद लिखते हैं। आज जो हम अपने कर्म कर देंगे ना, आज जो हम अपना काम कर लेंगे, कल हमें रिटर्न में वापस वही मिलेगा। आप कुछ सोच के देखो ना, अगर आज आप काम पे ना जाओ, आप हम घर में ही पड़े रहो, ठीक है, और हमेशा पड़े रहो, तो आप सोच के देखो आपकी जो लाइफ है वो कैसी होगी। सोच के देखो आप, अगर आप खाना नहीं खाओगे आपका पेट नहीं भरेगा, आपको काम करना पड़ेगा, वो खाना खाने वाला काम भी करना पड़ेगा, तब जाके आपका पेट भरेगा। तो यहाँ पे हम जो करते हैं ना, जो हमने कर दिए हैं वो हमें आज मिल रहा है, और जो हम आज कर देंगे वो हमें कल मिलेगा, ठीक है? और कही रही बात ब्रह्मा जी से लिखने की, तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे समय इतना स्लो चलता है और यहाँ पे समय इतना बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है। तो जब तक वो लिखेंगे, कोशिश करेंगे ना, पेन भी उठाएंगे इतने में ना, तो पूरा बंदा ही ख़त्म हो चुका होगा। यहाँ पे हज़ारों साल हो चुकी होंगी तब तक, समझ रहे हो बात? तो मैं कहता हूँ कि हम जो अपनी लाइफ को सुन रहे हैं, हमें जो आज मिल रहा है वो हमारे कल के विचार थे, और जो हमें कल मिलेगा वो हमारे आज के कर्म है, जो हम अपने कर्म कर रहे हैं, ठीक है? तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैं आज यहीं समाप्त कर रहा हूँ। किसी दिन वक्त मिला तो हम फिर बात करेंगे नए विचार के ऊपर। तो चलो मैं विदा चाहता हूँ, फिर मिलेंगे नई वीडियो साथ में। फिलहाल के लिए बाय बाय।